चुनावी मैदान में अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट उतरते हुए नजर आएंगे। दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत की नहीं, लेकिन सचिन पायलट की यहाँ पर एक रणनीति, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सचिन पायलट यहाँ पर कांग्रेस से अलग हट सकते हैं। और जो विधायकों की बात की जा रही है वो बखूबी यहाँ पर सचिन पायलट के साथ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट नमस्कार, SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राजस्थान की सियासत हर दिन एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। वजह है सचिन पायलट। सचिन पायलट लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी अशोक गहलोत के विधायक हैं वो उनसे नाराज चल रहे हैं। नाराज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का काम उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। विधायक जो है वो दोनों के बीच में जो खींचतान चल रही है उससे नाराज चल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर एक और जो बात है वो ये कही जा रही है कि सचिन पायलट के संपर्क में जो विधायक चल रहे हैं गहलोत के, उनको साथ लेकर के अशोक गहलोत जो है, माफ कीजिएगा, सचिन पायलट जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात लगातार कही जा रही है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट अपनी पार्टी बना सकते हैं। लेकिन इस बात को नकारते हुए कहीं ना कहीं 11 जुलाई को ये बात कही गई कांग्रेस पार्टी के आलाकमान की तरफ से कि दोनों ही नेता मिल करके भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे राजस्थान के चुनाव में। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट अब भी उसी मोड में है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की बात भी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि किसी भी समय सचिन पायलट इस्तीफा सौंप सकते हैं अपना, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान जो है वो उनको लेकर के कोई भी फैसला नहीं सुना रहा है। इस पूरे मुद्दे पर राजनीति लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर राजस्थान की सियासत जो अलग मोड़ ले रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के संपर्क में गहलोत के कई विधायक ऐसे हैं जो संपर्क में चल रहे हैं सचिन पायलट के। और ये भी कहा जा रहा है कि उन विधायकों को लेकर के सचिन पायलट जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राज्यपाल को इस्तीफा किसी भी समय वो सौंप सकते हैं। तो इन सब स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट यहाँ पर कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट की जो मांगे थी वो यहाँ पर कांग्रेस पूरा करती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो बैठक करते हुए नजर आते हैं। ये बातें कहते हैं कि हम सचिन पायलट की तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। अब चुनावी मैदान में अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट उतरते हुए नजर आएंगे। दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत की नहीं, लेकिन सचिन पायलट की यहाँ पर एक रणनीति तैयार हो गई है कि यहाँ पर अगर उन्हें बनाया नहीं जाएगा या उनकी शर्तों को नहीं माना जाएगा या मुख्यमंत्री के रूप में उन चेहरे को नहीं उतारा जाएगा, तो ऐसे में सचिन पायलट यहाँ पर बगावती सुर भी अपना सकते हैं, जो साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जब मीटिंग होती है उसके बावजूद भी यहाँ सचिन पायलट कोई बयान नहीं देते मीडिया के सामने। उसके बाद यहाँ पर एक ट्विटर पर वीडियो शेयर किया जाता है, उसमें कांग्रेस का जिक्र नहीं किया जाता, अशोक गहलोत का जिक्र नहीं किया जाता है। और ऐसे में सचिन पायलट बार बार अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए नजर आते हैं कि इनकी बदौलत राजस्थान में बदलाव नहीं हो रहा है, इनकी बदौलत अभी भी वसुंधरा राजे के सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका उजागर नहीं हो रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सचिन पायलट यहाँ पर कांग्रेस से अलग हट सकते हैं। और जो विधायकों की बात की जा रही है वो बखूबी यहाँ पर सचिन पायलट के साथ जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट का एक अलग ही दबदबा है जो यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए काबिज हो सकता है। अब ऐसे में चुनावी मैदान में उतरते हुए कांग्रेस ये चाहती है कि सचिन पायलट यहाँ से उनसे अलग ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जितनी जल्दी हो सचिन पायलट उनके खेमे में आ जाए। अमित शाह के जो भाषण हमने सुने हैं उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत का यहाँ पर जिक्र हमने सुना है। अमित शाह खुले मंच से ये कहते हुए नजर आते हैं कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस पार्टी सही नहीं कर रही है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। और उनके इस बयान से ये भी कयास लगाए जाने लग गए कि उन्होंने खुद ही सचिन पायलट को ऑफर किया है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, वो बीजेपी का दामन थामे और हम उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो उनके भाषण से साफ तौर पर ये देखा जा सकता है।
लेकिन नाज़मीन ये भी बात कही जाती रही है कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी के खिलाफ अक्सर बोलते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर ये कयास लगाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से वसुंधरा राजे की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं, अशोक गहलोत को उस मुद्दे को लेकर के निशाने पर ले रहे हैं। तो किस तरीके से देखती है, क्या जिस सरकार की वो लगातार आलोचना कर रहे हैं उसी पार्टी में जाते हुए वो नजर आएंगे? देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट कांग्रेस से तो नाराज चल रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की बात होती तो यहाँ पर सचिन पायलट कोई ना कोई बैठक या कोई ना कोई मुलाकात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी मंत्री से करते हुए तो नजर आते। लेकिन मुलाकात ना करना ये साबित करता है कि सचिन पायलट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसलिए चुप हैं इन तमाम पार्टियों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर वो शायद वो अपनी ही पार्टी को लेकर उतरना चाहते हैं, जिसको लेकर प्रशांत किशोर भी दावा करते हैं। एक युवा चेहरा और एक युवा चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री को उतारना सचिन पायलट बखूबी जानते हैं और बार बार कांग्रेस से यही बात करते हुए भी नजर आए थे कि अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि अब वो उनकी उम्र हो चुकी है, अब किसी को यहाँ पर और उतरना चाहिए। तो सचिन पायलट को अगर कांग्रेस यहाँ पर नहीं उतारती है मुख्यमंत्री के रूप में, तो आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामेंगे, वो अपनी ही पार्टी बनाते हुए नजर आएंगे, जिसमें प्रशांत किशोर यहाँ पर उनकी मदद करेंगे, क्योंकि एक रणनीतिकार कहे जाते हैं प्रशांत किशोर। किसी के बारे में कुछ भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध साबित तो होता है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो सचिन पायलट को लेकर भी प्रशांत किशोर ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। तो ऐसे में बिल्कुल यहाँ पर सचिन पायलट हो सकते हैं। बिल्कुल, सचिन पायलट जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देखे तो जा रहे हैं और हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ देखने को मिली थी। दौसा की भीड़ का लगातार अगर मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर देखने को मिला था कि राहुल गांधी को वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो दबाव है वो उनका है राजस्थान में, कि दौसा की जो जनता है वो उनको कितना प्यार करती है। इसके अलावा राजस्थान की भी जनता कहीं ना कहीं सचिन पायलट का यहाँ पर समर्थन करती हुई नजर आ रही है और वो ये भी चाहती है कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने। तमाम जो सर्वे यहाँ पर सामने आए उसमें भी काफ़ी यही खुलासा हुआ कि अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट, दोनों में से अगर सवाल किया गया तो ज़्यादातर लोगों ने जवाब दिया सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होना चाहिए। यही सवाल हम अपने दर्शकों से भी कर रहे हैं कि अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट, राजस्थान के मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसके रूप में देख रहे हैं? क्या सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान को जो है मौका देना चाहिए मुख्यमंत्री बनने का, क्या फिर अशोक गहलोत जो है वो ही सीएम बने रहने चाहिए? नाज़मीन, ये सवाल भी यहाँ पर काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान जो है काफ़ी समय से इस पूरे मसले पर कोई भी बात नहीं कर रही है। जब भी उनसे सवाल किया जाता है तो वो टाल मटोल करते हुए नजर आती हैं। लेकिन आखिरकार अशोक गहलोत को चुनने की क्या मजबूरी है और सचिन पायलट को मौका क्यों नहीं दे रही कांग्रेस पार्टी, जबकि कांग्रेस ये बात जानती है कि सचिन पायलट एक कितना बड़ा चेहरा है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यहाँ पर बड़ी बात जो है कांग्रेस पार्टी के हक में आती हुई नजर आएगी और बीजेपी को पटखनी भी दी जा सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बात है कि कांग्रेस यहाँ पर सचिन पायलट को दरकिनार नहीं कर रही है, सचिन पायलट को यहाँ पर उतारना नहीं चाहती है, यहाँ पर कुछ वक्त का इंतजार कर रही है। लेकिन ये इंतजार यहाँ पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव होना, उससे पहले अगर यहाँ पर ये तय कर ले कांग्रेस कि किसे उतारती हुई नजर आ रही है चुनावी मैदान में, तो यहाँ पर उनकी जीत कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट की बात की जाए तो वो अपनी नाराजगी लेकर चल रहे हैं, अशोक गहलोत की बात की जाए तो वो सचिन पायलट पर अपने तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो खुद ये कहते हुए नजर नहीं आते कि चलिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में उतार दीजिए। तो ऐसे में अशोक गहलोत को लेकर चलना, सचिन पायलट को लेकर चलना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि राजस्थान में अगर सत्ता में आना है तो इन दोनों चेहरों का सहारा बहुत जरूरी है और कांग्रेस वो निभाती हुई भी नजर आ रही है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ये निभाती हुई नजर आ रही है, दोनों को साथ में लेकर के चल रही है। लेकिन सचिन पायलट यहाँ पर एक बड़ी बात जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो यहाँ पर वो कभी भी बगावती सुर अपना सकते हैं। बहरहाल, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।